He is on the way. आदित्य अभी भी मृणाली की तरफ देख रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ कहेगी, लेकिन वो बस वैसे ही बैठी थी। फिर आदित्य ने उसे सोचा कि उसे ही पूछना चाहिए कि वो ऐसे क्यों बैठी है, कि तभी अचानक मृणाली ने हंसना शुरू कर दिया और आदित्य को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने मृणाली को ऐसे हंसते हुए कभी भी नहीं देखा था। और फिर जब मृणाली ने हंसते हुए कहा, तुम कितना झूठ बोलते हो आदित्य, कितनी अच्छी स्टोरी है, अगर इस पर मूवी बनेगी तो जरूर हिट होगी, तुम अपना आइडिया प्रोडक्शन हाउस को पिच कर सकते हो। इतना कहकर मृणाली फिर से हंसने लग गई और आदित्य उसे बस देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इतने दिनों से वो सब झूठ बोल रहा था। तब उसके मन में बस यही चलता था कि वो अपने 10,000 साल के सफर वाली बात कैसे सबके सामने लाएगा। और आज जब उसने एक डिसीजन लेकर मृणाली को सब कुछ बताया तो वो उस पर हंसकर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि ये एक मूवी की स्टोरी है। ये बात सोचकर आदित्य को खुद हंसी आ गई और उसने मृणाली को ज्वाइन किया। मृणाली ने फिर हंसते हुए कहा, तुम सच नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन कुछ भी मत बोलो आदित्य। तुमने ये बात मेरे अलावा तो किसी को नहीं बताई ना? नहीं। अच्छा है, बताना भी मत। हम कल ही इस आइडिया का कॉपीराइट करवा लेंगे ताकि कोई भी चुरा नहीं पाए, ठीक है ना? जैसा तुम कहो। वैसे भी जब मूवी बनेगी तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए पैसे लगेंगे तो वो तुम ही दे देना। लाइफ फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट्स रीबॉर्न फॉर रिवेंज बाय आदित्य शंकर। कितना अमेजिंग टाइटल है, मृणाली ने कहा और आदित्य को उसकी इस बात को सुनकर और भी अच्छा फील हुआ। उसने मृणाली को कभी भी इतना खुश नहीं देखा था और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मृणाली उसके साथ बैठकर मजाक भी करेगी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। फिर दोनों ने यूं ही हंसते और बात करते हुए खाना खत्म किया और फिर आदित्य डिशेस ले जाकर सिंक में धोने लगा। उसे देखकर मृणाली भी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसकी मदद करने लगी। दोनों वहां खड़े होकर एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और बिल्कुल ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि मूवीज के अंदर कपल रहते हैं। मृणाली हंस रही थी और हंसते हंसते उसकी आंखों के सामने उसके बाल आ गए, जिसको उसने फूंक मारकर और गर्दन को हिलाकर हटाने की कोशिश की, क्योंकि उसके हाथ पर साबुन लगा हुआ था, पर वो बाल वहां से हट नहीं पा रहे थे। तब आदित्य ने उसको देखा और अपना मुंह मृणाली के पास ले जाकर एक एंगल बनाकर उन बालों पर फूंक मारा, जिसकी वजह से वो साइड हो गए। मृणाली और आदित्य का चेहरा बहुत ज्यादा करीब था और उन्हें एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आदित्य को मृणाली की गर्म सांस अपने होंठ पर महसूस हो रही थी और मृणाली को आदित्य की सांस अपने नाक पर। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों को ही वहां पर प्यार दिखा। दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर आदित्य ने मृणाली के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य को समझ में आया कि मृणाली के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा मुलायम है और वो अपने होठों से उसे धीरे धीरे किस करने लगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो एक अलग ही फील में जा चुका था। उसने अपने हाथों से मृणाली की कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा। मृणाली भी आदित्य के साथ कोऑपरेट कर रही थी और उसने अपनी बाहों को आदित्य के गले में हार जैसा डाल दिया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। दोनों ने आज पहली बार एक दूसरे की इंटीमेसी को नोटिस किया था और आदित्य को समझ आया था कि जो वो कभी भी पिछली जिंदगी में अपनी वाली मृणाली के साथ नहीं कर पाया, वो उसे आज यहां पर पूरा कर रहा है। 2 मिनट ऐसे ही किस करने के बाद जब आदित्य ने आंखें खोली तो उसे मृणाली की आंखों में एक आंसू दिखा। उसे लगा कि जैसे उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है और मृणाली बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो रो रही है। उसने जल्दी से मृणाली की कमर पर से हाथ हटाया और पीछे होकर उससे पूछा, मृणाली तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, वो मोमेंट ही ऐसा था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तुम प्लीज रो मत। आदित्य की बात सुनकर एक बार फिर मृणाली के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने अपनी आंखों में से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम कितने भोले हो आदित्य, तुम खुशी के आंसुओं का मतलब भी नहीं जानते, है ना? अब आंसू खुशी का है कि दुख का उस पर लिखा हुआ नहीं होता है ना मृणाली, तो फिर मैं कैसे समझूंगा? आदित्य की इस बात को सुनकर मृणाली और हंसने लगी
और उस चीज को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके मन में एक अलग ही फीलिंग उससे कह रही थी कि वो फिर से मनाली के पास जाए और उसे किस करे। लेकिन उसने फिर सोचा कि इतनी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। उसे धीरे धीरे करके ही उसके मन में अपने लिए प्यार जगाना होगा। इसी बात को सोचकर वो वापस डिशेस धोने लगा और जब काम कंप्लीट हो गया तब दोनों बातें करते करते मनाली के कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। आदित्य ने सोचा कि वो जब जब इस कमरे में आता है तब तब या तो उसके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ ऐसा जिसे वो भुला नहीं सकता। आज जो उसने मनाली के साथ किया था और जिस तरीके से उसे उसके होठों का एहसास अभी भी अपने होठों पर फील हो रहा था, वो उसे कभी भी भुला नहीं सकता था। वो मनाली के साइड में बैठ गया और तब उसने थोड़ा टिक कर खिड़की के बाहर देखा। चांद बड़ा और पूरा दिख रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि आज पूनम है। पर बारिश खत्म होने के बहुत दिनों बाद खुला आसमान दिख रहा था जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। आदित्य ने ऐसी रातें अक्सर 10,000 साल के सफर में ही देखी थी। वहां पर वो जितनी देर चाहता रात में रह सकता था और चाहे तो दिन में रह सकता था। और उसे ज्यादातर रातें ही पसंद आती थी क्योंकि उसे चांद में हर बार मनाली का चेहरा ही दिखता था। आज जब वो उसके सामने बैठी है तो उसे एक अलग ही वाइब महसूस हो रही थी जो उसे कह रही थी कि उसके 10,000 साल के सफर का एक पार्ट पूरा हो चुका है, जो था कि उसे मनाली से अपना रिश्ता ठीक करना। चांद को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर जब उसने अपनी आंखें नीचे जमीन पर की तब उसे दिखा कि थोड़े दिन पहले जहां पर एक पेड़ का तना था वो वहां से हट चुका है और 2 छोटे से पौधे वहां पर लगे हुए हैं। आदित्य की स्माइल उन पौधों को देखकर और ज्यादा एक्सटेंड हो गई और उसने मनाली की तरफ देखकर पूछा, ये पौधे यहां पर? आदित्य के सवाल को सुनकर मनाली को भी स्माइल आ गई और फिर उसने कहा, मैंने आज ही इन्हें लगवाया है। मैंने उस दिन तुम्हें उम्मीद के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी कि मैंने उस पेड़ को कटवा दिया था, लेकिन मैं ये तो भूल ही गई थी कि उम्मीद से इंसान ज्यादा दिन दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि वही उसे जिंदगी को खुशी से जीने का तरीका सिखाती है। मनाली के चेहरे की हंसी देखकर आदित्य को गूज़बम्प्स आ गए। उसने सोचा कि मनाली ने जो बात कही है वो उसकी जिंदगी से कितनी मैच होती है। वो मनाली से मिलने और अपना बदला लेने की उम्मीद ही थी जो आदित्य को ये नई जिंदगी दे पाई है, जहां पर वो खुश रहना सीख सकता है। आदित्य ने पलटकर फिर उन पौधों को देखा और फिर पूछा, ये किस चीज के पौधे हैं वैसे? लिली के। तुम्हें लिली पसंद है ना, इसलिए मैंने इसे लगवाया है कि जब इसमें फूल आ जाएंगे तो मैं उसका गुलदस्ता तुम्हें दूंगी। आदित्य ने मनाली की ओर देखा और स्माइल की, लेकिन सडनली उसके दिमाग में एक थॉट आया कि मनाली उसके साथ अपनी जिंदगी कंप्लीट देख रही है, पर आदित्य ये नहीं कर सकता है। उसका मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अनुराग, निखिल और वो तीसरा आदमी अभी भी बाहर हैं और शायद कुछ प्लान भी कर रहे हैं। उसने भले ही मनाली और अपने घर को सुरक्षा मंत्र से प्रोटेक्ट कर दिया था, पर अभी भी उसकी फैमिली सेफ नहीं है और इसीलिए वो अपने टारगेट से भटक नहीं सकता। मनाली ने देखा कि आदित्य के चेहरे से स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई है और उसने चिंता में पूछा, क्या हो गया आदित्य? मनाली के सवाल को सुनकर आदित्य ने सोचा कि वो इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं कर सकता और उसे अब झूठ कहकर मनाली से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। फिर उसने एक उबासी लेकर कहा, मुझे नींद आ रही है तो सोच रहा हूं कि नीचे जाकर सो जाऊं। इतना कहकर वो उठा ही था कि तभी मनाली ने कहा, आदित्य, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज मेरे साथ ही सो सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। मनाली की बात सुनकर आदित्य धीरे धीरे मनाली के साइड में लेट गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था और उनकी आंखों में उन्हें वही मूवमेंट और फीलिंग दिख रही थी जो थोड़ी देर पहले किस करते वक्त दिखी थी। पर आदित्य को पता था कि उसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें धीरे धीरे एक्टिंग करके ऐसे बंद करना शुरू की जैसे उसे नींद आ गई हो। जब आदित्य की आंखें बंद हो गईं, तब मनाली ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों फिर एक दूसरे के बारे में ही सपने देखने लगे। जब सुबह आदित्य की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला ही लेटा हुआ था। उसे आसपास मनाली नहीं दिखी, लेकिन
किचन से थोड़ी सी आवाज आ रही थी। वो उठा और नीचे पहुंचा तो देखा मृणाली ब्रेकफास्ट बना रही है। मृणाली ने स्माइल के साथ आदित्य को विश किया और फिर दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के दौरान भी दोनों बातें करते करते ब्लश कर रहे थे और फिर जब ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो आदित्य ने मृणाली को बताया कि वो बख्शी विला जा रहा है। मृणाली ने उसे ऑफिस के रास्ते से ड्रॉप करते हुए लिफ्ट देने का ऑफर किया, जिसे आदित्य ने बहुत ही खुश होकर एक्सेप्ट कर लिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों निकल गए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और गाड़ी में भी आदित्य को बहुत ही अच्छी फील आ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। उसके मन में यही चल रहा था कि बख्शी विला से फ्री होने के बाद वो कहां जाएगा। क्या वो वापस अपने घर जाएगा या फिर वजीर के यहां पर, क्योंकि मृणाली भले ही उसके साथ रहना चाहती हो लेकिन दुनिया के हिसाब से वो दोनों अब पति पत्नी नहीं थे। अगर इस बात का पता किसी दिन शारदा या चंद्रगुप्ता को चलेगा कि आदित्य अभी भी मृणाली के साथ रह रहा है तो शायद वो उसे आदित्य से दूर ले जाए। तब आदित्य क्या करेगा? क्या वो चंद्रगुप्ता और शारदा के बीच में मृणाली को रखकर उसे अनसेफ कर देगा या फिर उसकी सेफ्टी के बारे में ही सोचेगा? आदित्य को समझ आ गया था कि उसे कुछ चीजों का जवाब तो मिलेगा, लेकिन फिर भी हमेशा उसे कुछ सवाल अपने परिवार की सेफ्टी के बारे में सताते ही रहेंगे और उसे इन सवालों को ध्यान में रखकर अपने मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। Thanks for watching. The next episode will come soon.